कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का एक बयान उत्तराखंड की सियासत में घमासान का नया सबब बना है। गणेश जोशी के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोला है। आरोप ये है कि गणेश जोशी ने सिर्फ बीजेपी को सेवा करने वाली पार्टी और दूसरे राजनीतिक दलों को दलाली करने वाली पार्टी करार दिया था। इसी के बाद अब गणेश जोशी और भारतीय जनता पार्टी पर हमले तेज हो गए हैं। कांग्रेस सरकार की नाकामियां गिनाकर चुन चुन कर गणेश जोशी पर हमले बोल रही है। अनेकों घोटालों की बात पिछले कई समय से आ रही है हॉर्टिकल्चर में। उनके डायरेक्टर को जो आप बचा रहे हैं, आप इस राज्य की, इस राष्ट्र के लोगों की सेवा कर रहे हैं। आपके विभाग की लापरवाही की वजह से इस पूरे सीजन में हल्दी और अदरक का बीज किस काश्तकारों को नहीं मिला, हाहाकार मची हुई है। ये आप लोग देश की सेवा कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। इस देश के वो पहलवान जो राष्ट्र के गौरव हैं, जो देश के लिए स्वर्ण पदक लेकर आए, कई पद्मश्री, कई एक महीने से भी ज्यादा समय उनको जंतर मंतर में धरना देते हुए हो गया, लेकिन आप लोगों को उनके सुनने के लिए तैयार नहीं है। अंकिता मर्डर केस में आपकी ही पार्टी के कार्यकर्ता पाए गए हैं। या आप जन सरोकारों से जुड़े हुए मुद्दों पर लोगों की सेवा करने का काम कर रहे हैं। आप दूसरी पार्टियों की बात करते हैं। अपने गिरबान पर आदरणीय गणेश जोशी जी को झांकना चाहिए। मंत्री के एक बयान के बाद से ही कांग्रेस के नेता लगातार आक्रामक हैं। सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आखिर सेवा कैसी कर रही है। घोटालों से लेकर बीजेपी सरकार की नाकामियां गिनाकर कांग्रेस लगातार धामी सरकार और दिल्ली की सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर रही है। आरोप बार बार यही लगाए जा रहे हैं कि सेवा करने वाली पार्टी आखिर कैसे सवालों के घेरे में आ जाती है। आखिर कैसे जब जनहित से जुड़े मुद्दों की बात होती है तो बीजेपी हमेशा बैकफुट पर रहती है। लोकायुक्त की मांग बहुत लंबे समय से होते रही। हम आपके ही मुख्यमंत्री आदरणीय खंडूरी जी ने उसका समर्थन किया और वो चाहते थे इस प्रदेश में लोकपाल की नियुक्ति हो। क्यों पिछले 6 वर्षों से आपने उस फाइल को लटका के रखा है? क्यों नहीं लोकपाल की नियुक्ति हो रही? और दूसरी तरफ हमारी कांग्रेस है जिसने भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए इस देश के नागरिकों को सूचना का अधिकार जैसा हथियार देने का काम किया। आप बताइए ना, आप कैसी सेवा कर रहे हैं? सेवा के नाम पर चल रही ये सियासत अभी थमेगी नहीं। गणेश जोशी को लेकर पहले भी लगातार प्रदर्शन हुए हैं। उनके बयान सुर्खियों में रहे हैं, चाहे वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी को लेकर दिए गए बयान हो या फिर दूसरे बयान। इसीलिए अब गणेश जोशी के विभागों की खामियां भी कांग्रेस ने गिनाई है। फसलें चौपट हुई इस बार की बारिश में, लेकिन आपने 1 रुपए का मुआवजा घोषित नहीं किया। गेहूं की फसलें चौपट हो गई। कांग्रेस के समय में जब ओलावृष्टि से या बेमौसमी बारिश से अगर फसल खराब होती थी, काश्तकारों को मुआवजा मिलता था, कम ज्यादा जो भी मिलता था। ये सेवा है। आप क्या सेवा करेंगे? आपको सेवा का मूल्य क्या पता? आप वैसे भी अनर्गल बयानबाजी करते हैं। अब थम जाइए, बस करिए अपनी जुमलेबाजी को और इस गंदे तर्कों के साथ जो आप बयानबाजी करते हैं। ये एक कैबिनेट स्तर के मंत्री को शोभा नहीं देता। धामी के मंत्री को सोच समझकर बोलने की नसीहत कांग्रेस पहले भी देती रही है, एक बार फिर दी गई है, लेकिन इससे फर्क कुछ नहीं पड़ता क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण बहुमत है। किसी तरीके का विवाद नहीं है। अभी प्रेमचंद अग्रवाल का मामला ठंडा भी नहीं हुआ है कि गणेश जोशी का एक विवादित बयान अब सियासी संग्राम खड़ा कर चुका है। आगे देखिए ये लड़ाई कहां तक होती है और कौन इसमें बाजी मारता है।